ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, पार्ट 1। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। कोई शुरूढ़ बुद्धि होती है तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। साकार मुरली डेट है 15 फरवरी 2021। ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते हैं। यह भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं, बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहा है। भगवानुवाच भी गाया हुआ है। साकार मुरली डेट है 10 मई 2021। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं। तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती। लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे
परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योगयुक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 13 मार्च 1971। जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो विश्व के आगे प्रख्यात कब होंगे? और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए व बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ व लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? जो फास्ट ही लास्ट है, इसको जानते हो? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है कि जिससे बाप समान बन जाएंगे? यह सिद्धि होगी। बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत बार सुनाया है, सिर्फ एक शब्द है। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि यह करना ही नहीं है या यह भी करना है। प्रतिज्ञा की विधि यह है कि लास्ट इज फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है, तो अब फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहास्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ। तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप न बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। अव्यक्तवाणी डेट है 23 जून
1973। समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है। स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। विदेशी ग्रुप जो लास्ट इज फास्ट कहलाते हैं, फास्ट इज फर्स्ट कहा जाता है। तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है वह सब फर्स्ट स्टेज वाले हो ना। फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त, हर सेकंड अनुभव में मग्न रहने वाले, ऐसा है ना। कभी और अभी कहने वाला नहीं, कभी यह होता और कभी वह होता, यह नहीं। सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता है फर्स्ट। बाप दादा को भी ऐसे लास्ट सो फास्ट वाले बच्चों पर नाज है। हर एक के मस्तक की तकदीर की लकीर बाप दादा तो देखते हैं ना, कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है। भविष्य को देख हर्षित होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छी उम्मीदवार बच्चे हैं, जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 8 दिसंबर 1975। नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नैनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नैनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं। ऐसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं, समीप है। इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो। बाप दादा भी नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है, एक ही समय में डबल कार्य करना है। वह कौन सा? अन्न के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की
कभी कमी नहीं रहेगी। तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता व गुण का दान करो, अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है। जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तब ही डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा, अर्थात प्रजापति की प्रारब्ध होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जनवरी 1976। गुजरात को विशेष लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात वालों को यह नशा रहता है कि ड्रामा अनुसार हम आत्माओं को विशेष भाग्य प्राप्त है। जैसे स्थान के हिसाब से गुजरात मधुबन के काफ़ी समीप है, ऐसे ही पुरुषार्थ में समीपता लाने का स्वतः वरदान भी ड्रामा अनुसार प्राप्त है। क्योंकि जैसे स्थान के हिसाब से समीप हो, वैसे ज्ञान की धारणा के हिसाब से धारणा योग्य धरती है। जैसे धरती अच्छी होती तो फल जल्दी निकलता है, मेहनत कम और फल ज़्यादा निकलता है। तो गुजरात को धरनी का और समीप होने का वरदान है। ऐसी वरदानी आत्माएं पुरुषार्थ में कितनी तेज होंगी। धारणा के सब्जेक्ट में गुजरात प्रदेश के निवासियों को लिफ्ट है। कलियुगी दुनिया के हिसाब से, अति तमो प्रधान के हिसाब से फिर भी अच्छी कहेंगे। इसलिए गुजरात को अपने दोनों वरदानों के लिफ्ट के आधार से फर्स्ट में पहुंचना चाहिए। वरदानों का लाभ लो तो हर मुश्किल बात सहज अनुभव करेंगे। देखने में अति मुश्किल होगी, लेकिन अति सहज रीति से हल हो जाएगा। इसको कहा जाता है पहाड़ भी रोई समान बन जाता। राई फिर भी सख्त होती है, रोई नरम और हल्की होती है। तो ऐसे अनुभव करते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जनवरी 1978।
अपनी विशेषता को जानने वाले ही विशेष आत्मा बनते हैं। जैसे बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में ही सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं और बाप को बच्चों के सिवाय कोई नहीं। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी हर बच्चे के गुण गाते हैं। रोज हर बच्चे की विशेषता और गुणों को सामने लाते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह है ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी गाते हैं। जैसे जौहरी हर रतन की वैल्यू को जानते हैं, वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रतन एक दूसरे से श्रेष्ठ है, तो ऐसे श्रेष्ठ समझकर चलते हो, साधारण नहीं हो। लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है। आप लास्ट नहीं, लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, सब सीट खाली है। सीटी नहीं बची है, सीटी बजेगी, सीट ले लेंगे। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली है। अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है। जो चाहो वह बनाओ। अभी संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ऐसे गोल्डन चांस को अपनाया है। सेवा का कितना भी विस्तार हो, लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकेंड में मास्टर बीज हो जाओ तो हो जाओ। टाइम न लगे, सेकेंड की बाजी है। 1 सेकेंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी बनाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1979। पोता मेल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी, दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? समय की घड़ी फास्ट है और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी मेजॉरिटी की 2 भाग अर्थात 2 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 75% फिर भी ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स के परसेंट की रिजल्ट बहुत कम थी। तो बाप दादा बोले, इस रिजल्ट के प्रमाण एवर रेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है। ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकेंड में तैयार हो जाए, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो, साक्षी दृष्टा हो, विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे
प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो। शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके, ऐसी स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। अव्यक्तवाणी डेट है 9 जनवरी 1980। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली है। क्यों? एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। दूसरा, लास्ट में आते भी फास्ट जाए, फर्स्ट जाने के बहुत ही उम्मीदवार है। लास्ट में आने वाले किसी हिसाब से भाग्यशाली है जो बने बनाए पर आए हैं। पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं और आप सभी उन अनुभवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। डबल भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला ही है। अभी और आगे क्या करना है? जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, उन्हें आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 17 मार्च 1981। सच्चाई और सफाई की लिस्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। यह विशेषता नंबर 1 है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। यह बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरों के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो फिर बाप के पास पहुँचे हैं, तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे। साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहा जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद करना। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता स्वरूप हो बैठो। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक
खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग समान हो जाता। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 29 मार्च 1981। इस समय कल्प पहले वाले पुराने 100 नए बच्चे आए हैं। पुराने ते पुराने भी हो और नए भी हो। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे सबसे लाडले होते हैं। नए पत्ते सबको सुंदर लगते हैं ना, तो भल नए हैं, लेकिन अधिकार में नंबर 1। ऐसे सदा पुरुषार्थ करते चलो। सबसे पहला अधिकार पवित्रता का, उसके आधार पर सुख, शांति, सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते। तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना, तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाएंगे। पवित्रता की फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है कि फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हैं। इसलिए खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। सब सीट्स खाली है, फिक्स नहीं हुई है। जो नंबर लेने चाहो वह ले सकते हो। इतना अटेंशन रखते चलो, अधिकारी बनते चलो। योग्यताओं को धारण कर योग्य बनते चलो। अव्यक्तवाणी डेट है 5 अप्रैल 1981। अच्छा, ओम शांति।